सर कैसा फील हो रहा है नॉमिनेशन फाइल करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपना फॉर्म जो है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, आरओ के सामने फिलअप किया। ज़िंदगी का पहला तजुर्बा, पहली बार फॉर्म भरा। 1:27 पर मेरा फॉर्म वहाँ पे सबमिट हुआ और मैंने ओथ भी ली। तो मैं इसी खुशी के साथ कि एक नई सुबह का आगाज़ हो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और बिलखुसूस यहाँ कश्मीर के लिए एक अच्छी सुबह हो, एक पुरअमन माहौल हो, बेरोज़गारी का नामो निशान ना हो, सड़कें हमारी अच्छी हो, बिजली की जो बहुत बड़ी बड़ी बिलें आती हो वो हमें हमारे आवाम को उससे राहत मिले और ड्रेनेज का कहीं नामो निशान नहीं है। 2 दिन की बारिश की वजह से सड़कें ज़ेर आब होती है। तो लिहाजा यही उम्मीद है मेरी कि इन सब चीज़ों पर मैं इंशाअल्लाह गवर्नमेंट की तवज्जो मबजूल कराऊंगा जब लोग हमें अपने वोट से चुनेंगे और हमारा फोकस यही चीज़ें रहेंगी। क्या माहौल दिख रहा है आपको सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में? काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। देखिए, माहौल इंशाअल्लाह रहमान मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मुझे जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती अपनी पार्टी के वाबस्तगी का ताल्लुक़ है तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मेरे पास लोग आते हैं, चाहे हमारा रंबेलगढ़ हो, चाहे हमारा पंजीनारा हो, चाहे मुजगुंड हो, लावेपुर हो, शाल्टिंग हो, मलोरा हो, जैनकोट, अबनशाह, खुशीपोरा हो, बेमिना हो या छत्ता बलरामपुर हो या गुजरबल हो या अलचबाग बटमालू हो, ये सारे इलाके इस शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और वहाँ से मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, नुमाइंदे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी यकीन दहानी उनके सामने रखता हूँ, अपनी पार्टी का मंशूर रखता हूँ। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब का जो मंशूर है, जो उनकी एम है कि हमारी एक सच्ची सियासत हमें करनी है और हमारे लोग जो है सच्ची सियासत से उनका भला हो, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, उनके दिन रात शब रोज़ उनके बेहतर। सेंट्रल शाल्टिंग में बहुत सारे सिविक इश्यूज भी है लोगों के रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और सड़कें, तो आपका एजेंडा ऑफ मैनिफेस्टो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पहला एजेंडा है क्योंकि हमारे गरीब तबके पर वो जो बिजली बिलों का जो बोझ है, मेरा गरीब आवाम वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरी फर्स्ट पर आती रहेगी बिजली फीस और दूसरा मेरा रहेगा रोड्स हमारे खस्ता हाल है, ड्रेनेज सिस्टम कहीं पे नहीं है और तीसरा जो मेरा फोकस रहेगा शाल्टिंग में स्कूल नहीं है। आज की डेट में आप देखो कि इतना नज़दीक 7 किलोमीटर लाल चौक के फासले पर शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, शाल्टिंग तहसील, वहाँ पे स्कूल, आज तक स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए। और मैं इन जो लोग सियासतदान जिन्होंने आज तक सियासत की है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं उन सबको आपके इस वसादत से ये बात बता देना चाहता हूँ, क्या सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ने का हक है? क्या शाल्टिंग में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ने का हक नहीं था? जैनकोट में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ने का हक नहीं था? उनके लिए क्यों प्ले ग्राउंड नहीं है? उनके लिए क्यों स्कूल नहीं है? तो लिहाजा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही चीज़ें रहेंगी। आपकी पहली एक्सपीरियंस है, कहीं ये डिफिकल्ट तो नहीं साबित हो रहा है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है क्योंकि जो हमारे अभी आरओ के सामने मैं बिल्कुल आ रहा, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। लोगों के सामने मैं जाता हूँ, लोग बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, माहौल बहुत खुशगवार है। देखो, आज से पहले जो माहौल हुआ करता था, जैसे 87 में जिस तरह कश्मीरी कौम का एक सियाबाब रकम किया गया, 87 में जो रिगिंग की गई, उस वजह से हमें 30-35 साल जो हमने मुसीबत में गुजारे, जो हम यहाँ पर किलिंग्स हुई, लोग मारे गए, लोग जेलों में सड़ाए गए, हमारे बच्चों की आंखें छीनी गई पैलेट गन्स के साथ। यहाँ के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, दिग्गज नेताओं ने, जिन्होंने उस टाइम रैपिड एक्शन फोर्स मंगाई वहाँ से हमारे मासूम बच्चों के ऊपर पैलेट चलाने के लिए, वो सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी इंशाल्लाह। हमारे मैनिफेस्टो में अमन है, हमारे मैनिफेस्टो में सच्चाई है, हमारे मैनिफेस्टो में हकीकत है, हमारे मैनिफेस्टो में धोखे नहीं है, हमारी मैनिफेस्टो में बिल्कुल क्लियरिटी है। और इंशाअल्लाह रहमान हम जो बात कह रहे हैं, सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो बात कह रहे हैं, वो डंके की चोट कह रहे हैं। लोग फिर ताने हमें दे रहे हैं, लोग हमें कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों की कमज़ोरी है जो हमें कह रहे हैं। हकीकत यही है कि हम इंशाअल्लाह रहमान लोगों की खिदमत के लिए मैदान में उतरे हैं। ये थे ज़फ़र हबीब साहब, जिन्होंने कहा कि सेंट्रल शाल्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनका एजेंडा ऑफ चेंज, एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट ये रहेगा कि इस पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो आगे लाए एज पर डेवलपमेंट। मैं रमीज़ मखदूमी, जहल मेल के साथ, वस्सलाम।